Good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we will discuss the cutoff of Uttarakhand LT. Before going to start this video, we would like to wish a very happy Janmashtami to all of you along with your family. May Lord Krishna fulfill your wishes. So friends, in this video lecture, we are going to discuss expected cutoff of Uttarakhand LT. तो उत्तराखंड एलटी की यहाँ पर हम जो है एक्सपेक्टेड जो कटअप है उसको यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई रियल नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हैं, सर्वे भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद देखने को ये मिल रहा था कि उसमें जैसे अगर इंग्लिश का सर्वे करा रहे हैं तो उसमें मैथ्स के कैंडिडेट भी जो है वोटिंग कर रहे थे, या फिर एसएसटी वाले भी कर रहे थे, संस्कृत वाले भी कर रहे थे। तो जो कि एक पॉसिबल नहीं हो पाता उसके बेस पे आइडिया लगा पाना। लेकिन अपने स्तर से 2-3 दिनों में जितना भी हमने जानने की कोशिश की, जितना भी पता करने की कोशिश की, जितने भी हमारे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी साथी हैं जिनके नंबर्स हैं उनसे भी उनकी राय ली गई और उनके फ्रेंड्स के बारे में भी उनका इसको जानने की कोशिश की गई। तो उसके बेस पे यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कटअप शेयर की जा रही है। अब जो है फाइनल आंसर की तो आई गई है, उसमें 1-2 क्वेश्चंस अगर मान के चलिए, 2-3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस अब मान के चलिए वो हो जाते हैं। तो अगर उसमें मान के चलें कि अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो वो डिलीट होने की उनकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में फिर बोनस मार्क्स मिलेंगे सबको जो कि इक्वल रहेंगे। हाँ, उसमें जो माइनस मार्क्स जिनके ऐड हुए होंगे, जिनकी माइनस हो रहे होंगे, तो वो नंबर उनको एक एक्स्ट्रा मिल सकता है क्योंकि माइनस हट जाएगा वहाँ से। सबसे मेन चीज़ ये है। तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हम अपने स्तर से जो है जो कट ऑफ है, जो हमें खुद भी लगता है इतना, मतलब आइडिया लेने के बाद, अन्य लोगों की ओपिनियन लेने के बाद, तो उसको हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। इसको ऑथेंटिक कट ऑफ मान के ना चलें, लेकिन हाँ, इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश और काफ़ी हद तक हिंदी या एसएसटी, इनमें जो है लगभग पॉसिबिलिटी है कि जो आपको यहाँ पे दी जा रही है कट ऑफ, ये ही रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो रेंज आपको दी जाएगी उसके बीच में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देखिए, इसमें पहले नंबर पे जो है इंग्लिश की कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कट ऑफ उत्तराखंड एलटी 2024। इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कैटेगरी मेल फीमेल, इस बेस पे इसका एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश की गई है। जनरल में जो इसकी कट ऑफ जाने की संभावना है वो अगर बात करें तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि 58 to 62 की रेंज में ये जा सकती है। पॉसिबिलिटी है इसकी कि 58 तक भी आ सकती है, ठीक है, जनरल में, जो अभी तक के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कोर जो हैं 55 से 60 की रेंज में है। तो इसलिए जो अभी के हिसाब से लग रहा है कि वो इंग्लिश में जो है 58 to 62, ये अब मान के चलिए इस रेंज में ही मेरिट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको डेफिनेटली। फीमेल में 58 to 61, और अगर ईडब्ल्यूएस में बात की जाए तो 55 से 58 की रेंज में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इंग्लिश की जो कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 55 से 58 ये आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। हो सकता है 56 भी देखने को मिले, लेकिन ये रेंज दी गई है, इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी में अगर बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो इसमें 54 से 57 की रेंज में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इसकी कटअप। एससी का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 50 से 55 में। डेफिनेटली आप मान के चलिए इसके बीच में जिनके मार्क्स हैं 50 से 55 की रेंज में जो आ रहे हैं, तो ये मान के चलें कि उस सेफ जोन में हैं अभी के हिसाब से, ठीक है। इसमें कुछ इतना वो नहीं होने वाला है। फिर से वही चीज़ कहेंगे, कहीं पे अगर इसमें गड़बड़ी की कोई आशंका ना हो तो ये कट ऑफ आप मान के चलिए इंग्लिश में लगभग आपको ये देखने को मिलेगी डेफिनेटली। और एसटी में अगर बात करें 59 तक मिनिमम जाने की संभावना है। 59 हो सकता है, 58 भी चले जाए। और जो विभागीय है वो भी जो है उसमें भी अगर अनुमान लगाएं तो 50 से
55 की रेंज में देखने को मिल सकती है। डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं। कट ऑफ ऑफ उत्तराखंड एलटी हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में थोड़ा सा मेरिट हाई जाने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से बहुत से साथियों के मार्क्स देखने को मिल रहे थे, अगर वो रियल बता रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे 60 से 65 की रेंज में आपको हिंदी की मेरिट देखने को मिल सकती है। 60 प्लस वाले फिर से कहूँगा सेफ जोन में है यहाँ पर अभी। वुमेन में अगर बात करें 60 से 63 ये देखने को मिल सकती है। EWS में जो है 57 से 60 की रेंज यहाँ पे दी जा रही है आपको। और OBC में अगर बात करें 56 से 58 में जो है यहाँ पे मेरिट इसकी जाने की संभावना है। शेड्यूल कास्ट की बात करें 52 से 56 और ST जो ट्राइब से मतलब है शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें 54 तक जाने की मैक्सिमम जो है ये यानी कि एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कहने का मतलब, ठीक है। ये हिंदी की है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सोशल साइंस SST की बात चल रही है यहाँ पे। SST में भी जो है पेपर टफ आया था, ऐसा बहुत से साथियों के माध्यम से जानने को मिला, जो बहुत अच्छी जिनकी प्रिपरेशन थी वो भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो सब्जेक्ट की मैं भी बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में भी जो बहुत अच्छी जिनकी प्रिपरेशन थी वो भी अच्छा स्कोर यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो जनरल में 56 से 60 की रेंज में जाने की संभावना है। हो सकता है ये 55 भी देखने को मिल सकती है। और ये विमेन में बात करें तो 57 से 60 यहाँ पे एक रेंज दी जा रही है। EWS में 54 से 57, अगर जनरल में 55 आएगी तो EWS में तो आप मान के चलिए 52 53 तक भी देखने को मिल सकती है। OBC में अगर बात करें तो 54 से 56 की रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अनुसूचित जाति की बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 50 से 53 मिनिमम यहाँ पे ये आपको 50 से 52 की रेंज में देखने को मिल सकती है। ST में जो है 49 से 52, लेकिन फिर से ये कहेंगे ST में और कम आने की संभावना है, ये 46 के आसपास या 48 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला सब्जेक्ट जो है साइंस है, और साइंस का पेपर बहुत टफ बताया जा रहा था। लेंदी पार्ट 1 के साथ साथ जो है पार्ट 2, क्योंकि इतना समय वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था साथियों से जब जानने की इसमें कोशिश की, तो उसमें जनरल में जो है 50 से 54 देखने को मिल सकती है। 51 से 54 दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे 50 से 54 की रेंज में यहाँ पे साइंस की मेरिट आपको जनरल में देखने को मिल सकती है। ये विमेन का है, ठीक है। और इसमें बात करें EWS में जो है 50 से 52, लेकिन अगर जनरल में 50 तक आती है तो मान के चलिए EWS में ये आपका 47 तक भी देखने को आपको मिल सकती है। रेंज अभी ये सेट की गई है जिस हिसाब से जो भी सर्वेज और जो उनकी ओपिनियन ली गई थी, जो साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, तो उनके बेस पे तो वो जो है बहुत से साथी इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब फिर भी मान के चलिए कि 47 तक 47 तक EWS में देखने को मिल सकती है। 47 तक। OBC में बात करें तो 59 से 52, तो अगर जनरल में ये 50 के आसपास आती है तो एकदम एक्यूरेट तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इतने जो है एग्जैक्ट वो सर्वे के हिसाब से हम नहीं बोल सकते हैं। ये कम भी आपको देखने को मिल सकती है, वो तो डिपेंड करता है या फिर उन साथियों के जो पॉइंट ऑफ व्यू लिए गए थे उनकी बेस पे ही ये मेरिट यहाँ पे बताई जा रही है। ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपकी प्रिपरेशन क्या थी, उस बेस पे आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड का मतलब है ये उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, मतलब ऐसे कयास लगाए जाते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, ये कोई रियल नहीं है। SC में यहाँ पे 45 से 48, तो SC में तो और कम यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ये 50 तक अगर जनरल में आती है तो SC में फिर यहाँ पे 42, 41 या 42 तक भी देखने को मिल सकती है लास्ट। ST का जो है 43 से 46 दिया जा रहा है, तो ये उस बेस पे अगर जनरल की कम आती है तो उस बेस पे आप इसको कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कम जा सकती है। तो पूरी संभावना है जनरल में जो है साइंस में 50 तक भी आ सकती है। मैथमेटिक्स का भी यही हाल है, पेपर लेंदी होने की वजह से जो है यहाँ पे
जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो बहुत कम देखने को मिल सकती है। वो 50 से 54 का यहाँ पे आइडिया लगाया जा रहा है, ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है। वुमेन में बात करें तो 50 से 53 के बीच। EWS में जो है 47 से 50 की रेंज देखने को मिल सकती है यहाँ पे। OBC में जो है 46 से 49 और यहाँ 45 तक भी आ सकती है OBC की अगर बात करें तो। SC में तो ये 40 तक आपको देखने को मिल सकती है, 40 से 41 इस रेंज में भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। साइंस और मैथ्स की बात करें तो अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, जिन्होंने 6 महीने में लगातार दिन रात एक करके मेहनत की, तो उनके मार्क्स यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे। हाँ, जिन्होंने 100 में 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट किए थे और जिनका थोड़ा सा लक साथ दिया, तो वो अच्छा यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। तो ये एक T20 फॉर्मेट बन गया इस बार, ठीक है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी बॉल पे कितने रन पड़ेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में अभी फ़िलहाल। ये एक्सपेक्टेड है, कयास लगाए जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में सीधे सीधे अगर बात करें तो 56 से 60 की रेंज में यहाँ पे देखने को मिल सकती है मेरिट अभी के हिसाब से। तो इसमें अगर बात करें तो EWS में 54 से 56 की रेंज में हो सकता है ये 54 की जगह 52 तक भी आ जाए EWS में। OBC जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 52 से 55 की रेंज यहाँ पे दी जा रही है आपको। शेड्यूल कास्ट में 50 तक आ सकती है लास्ट। ST जो है इसमें 50 से नीचे, बिलो 50 हम बोल सकते हैं, ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें संस्कृत की है, संस्कृत में जो है मेरिट हाई जाने की चांसेस इसमें भी हैं। 60 प्लस ही जाने के यहाँ पे जनरल में जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो 65 यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा है, 65 भी देखने को मिल सकती है संस्कृत की अगर बात करें तो 60 से 65। EWS में जो है 59 या 60 की रेंज में आपको देखने को मिलेगी और OBC में जो है 57 या 58 के आसपास। शेड्यूल कास्ट में आपको दिया है 55 से 58, ST में 52 प्लस, ये संस्कृत की है। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे सामान्य की बात करें तो इनमें भी यही जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 56 से 60 की रेंज में यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने अब तक शेयर की, और फिलहाल जो है इसकी चैटिंग को हमारे द्वारा ऑफ रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने कमेंट्स ऑन रखे थे तो उसमें बहुत सारे साथी एक दूसरे से ही बहस करने लग जाते हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से इसमें कोई भी आर्गुमेंट कोई किसी से करे। सब लोग यहाँ पे टीचर बनने जा रहे हैं। जिनका इस बार नहीं हो रहा है वो अगले चांस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेक्चरर की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, उनकी तैयारी कर सकते हैं। KBS में जो है आने की संभावना है अक्टूबर-नवंबर तक, तो उनकी तैयारी कर सकते हैं। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। ज़्यादा जो है किसी से इस बारे में वाद विवाद करने से बचें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये जो हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी, जानना चाहते थे, तो उसके बेस पे ये बनाई गई है। अपने स्तर से इसमें बहुत जो है बहुत से लोगों की राय ली गई, जिनकी अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, उनसे जानने की कोशिश की। उसके बाद ये जो है अन्य कोचिंग सेंटर्स में जो कैंडिडेट्स हैं उनके थ्रू भी उनकी भी ओपिनियन ली गई इसमें, तो उसके ज़रिए ही ये यहाँ पे कट ऑफ शेयर की जा रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये कोई ऑथेंटिक यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, इसको फाइनल मान के न चलें। इसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सटीक कोई भी कट ऑफ जो है यहाँ पे हम नहीं कह सकते इसको। ये सब प्रेडिक्शन है, अनुमान है, और क्योंकि इसको व्यूअर्स जानना चाहते थे, पोल्स भी कराए हमने, उसके थ्रू भी जानने की कोशिश की। तो उसके बाद जब बात करें तो ये एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे लिस्ट आपको शेयर की जा रही है। इसका उद्देश्य कहीं से कहीं तक किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। पॉजिटिव रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। किसी से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि आगे की प्रिपरेशन करें
या जो अपना जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरे मन से करें। उसमें भी अगर आप पूरे मनोयोग से करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करना। बहुत सारे साथी कल भी जैसे मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी पूछ रहे थे सर क्या करें, प्राइवेट में भी अब चांसेस नहीं है। तो आप अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं अकेले में ना करके। अगर आपके आसपास इर्द गिर्द में जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश अन्य सब्जेक्ट वाले भी हैं तो आप एक टीम बना के भी उसमें कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप टीम के साथ काम करेंगे तो अकेले में करने से बेहतर मैं यही सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप एक टीम बना के भी अपना वो कर सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो अन्य चीज़ों की तैयारी नहीं करा सकते, क्योंकि ये लक इसमें मायने रखता है। क्योंकि जब अगर बात करें पार्ट 1 की बात करें तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड यानी कि अंडरस्टैंडिंग पे आधारित, तो उसमें आप किस तरीके से वहाँ पे आपका माइंड काम कर रहा है पूरा टोटली इस पे डिपेंड करता है। और बहुत से साथी अच्छी खासी प्रिपरेशन करने के बाद भी यहाँ इंग्लिश में भी मैं जैसे देख रहा था कि बहुत निराश हैं, और उनके कमेंट्स में पढ़ रहा था, थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि इतनी अच्छी खासी उनकी तैयारी होने के बावजूद, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पे हम चैनल में जो है कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी वो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत कम मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है ऐसे उसमें। और ये जो है एक ही चीज़ कहूँगा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड एनीवन्स फ्यूचर। किसी का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें मैं कहूँगा। लास्ट में ओवरऑल एक ही चीज़ कहूँगा, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पे आप एक नई तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण का भी बर्थडे है। तो आप भी ये मान के चलिए एक नए उसका जन्म हो रहा है, नई चीज़ों की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख के इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी उत्तराखंड एलटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ या इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी कंटेंट हमारे द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते जो साथी परेशान हैं वो किसी भी एंगल से ज़्यादा परेशान हो। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, पॉजिटिव रहने में ही फ़ायदा है। पॉजिटिव रह के आप कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर से कहूँगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो निराशा कहीं ना कहीं हाथ लगेगी। कोई ज़रूरी नहीं है आपको पहले चांस में यहाँ पे सफलता मिल जाए। हमने ऐसे ऐसे साथी देख रखे हैं, ऐसे ऐसे पिछली बार भी कैंडिडेट्स देख रखे हैं जिनका 6ठे 7वें अटैम्प्ट में भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओवरऑल सारी चीज़ें होती है इसमें। कोई अब जैसे एग्ज़ाम आपने दे दिया तो उसके बाद कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कमीशन, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर की बात करें, जो क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, सब कुछ आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि कट ऑफ क्या जाएगी आप सब जानते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मैं जैसे सर्वेज देख रहा था उनमें 80+ कह रहे थे। ऐसे कैंडिडेट्स आपको 1-2 ही मिल सकते हैं जो 70-80 की रेंज में जाएंगे। अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो इस प्लेनेट के तो नहीं है, दूसरे प्लेनेट से ही आ रखे हैं। कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, मैं फिर से कहूँगा आपको 4-5 कैंडिडेट ऐसे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।